हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक तो विराट कोहली को आईसीसी के रैंकिंग में ना सब में उनको क्या है पहला स्थान मिला है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। और किसी भी ये भारतीय को पहली बार मिला है या किसी वर्ल्ड में किसी को पहली बार मिला है जो तीनों साथ एक साथ मिला हो। तो ये चीज़ याद रखिए, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चुनाव आयोग ने साइबर हैकर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। किसी एक बंदे ने क्या किया था, बाहर से कह रहा था कि मैंने इसको हैक किया है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कही थी। तो बस आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं। केरोसिन मुक्त होगा देश, पैसे से बचेंगे सुधारने का पर्यावरण। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरोसिन मुक्त बनाने की बात कही जा रही है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सिटी न्यूज़ दिल्ली के बारे में होता तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। राजनीति मामले हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें अगर हमारे कुछ काम का है तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये गरीबों के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, तो ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा। क्योंकि देखो, आरक्षण का बिल पास हो रखा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे मामले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है वो आगे देखने की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति वाले मामले तो बहुत सारे हमारे काम का नहीं होता, तो प्लीज़ इससे थोड़ा सा बचा करिए। हाँ, कुछ कानूनों से लेकर दिया होता तो आप वो ध्यान रखिएगा। सबरीमाला मंदिर के मामला की सुनवाई 30 तक के लिए। सबरीमाला मंदिर क्या था, ये केस आपको याद रखना है। बाकी ये देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी अवैध है। रीज़न क्या था कि जैसे उसमें अगर तलाक होता है तो क्या होगा इसमें, ठीक है। इनको निकाह हलाला कैसे किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा, इस वजह से कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इससे जो बच्चा पैदा होगा ना वो वैध होगा, ये चीज़ उन्होंने कही है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर की लोकेशन याद रखनी है आपने, मैपिंग याद रखनी है कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। डेरा बाबा नानक से करतारपुर तक जाएगा, तो ये पॉइंट्स आप याद रखना है। और ये आपको पता, प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी 2019 में हो रहा है। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहला हो रहा है और 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, बाकी देखो इसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़िए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रोहिंग्या मुसलमानों का केस, ये आपको याद रखिएगा, म्यांमार से रिलेटेड है। तो आप ये लोकेशन आपको देखना है, म्यांमार कहाँ पे है, उसमें नदी कौन सी म्यांमार की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अजय, आप ये इसमें टेक्नोलॉजी के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देश में 12 रूटों पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। तो देखो, ये नागरिकता विधेयक से संशोधन भी लाया था, उसके बारे में था, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। केरोसिन को लेकर दिया गया, आपको ये भी पढ़ना है। उसके बाद हैकिंग को, ईवीएम देखिए, ये हैकिंग से रिलेटेड, तो आपको ये भी पढ़ना है ईवीएम हैकिंग को लेकर, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका, तो ये चीज़ कही जाती है 70 साल में पिछले महिलाओं के, देखो महिलाओं की हालत भी सुधरी है, प्लस इनका योगदान क्या रहा है ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। अब शिक्षा स्तर की बात करिए, प्राथमिक शिक्षा से प्राइमरी जो एजुकेशन है, इसमें हर एक तस्वीर कहिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, मतलब सुधार के बहुत सी चीज़ें कम की गई, लेकिन आपको पता है कि हाल फिलहाल में सारे टीचरों की क्या की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है। बिना ट्रेनिंग के टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे, और उनको मार्च तक का समय दिया गया है। मार्च तक को क्या करें, सारे टीचरों की ट्रेनिंग करके उनको जो है, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो एटलीस्ट ट्रेंड हो, क्योंकि बच्चों को कैसे पढ़ाना है एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंतरिम बजट आपको पढ़ना है। आपको पता है कि जब इलेक्शन होने वाला तो उससे पहले अंतरिम बजट आते हैं, तो आपको वो जानना टर्म्स की अंतरिम बजट क्या होता है इसमें। तो लगभग हमने सारा इसमें देख लिया। अब देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये कहाँ क्या कर रहे हैं ये नहीं, आपको इनका एक विवाद है कुरिल द्वीप को लेके, ठीक है। इनका कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है, किसका? रसिया और जापान का, सॉरी हाँ, रसिया और जापान का। तो आपको ये देखना है कुरिल द्वीप कहाँ, उसके आसपास की जगह देखनी है। तो आप ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आज से न्यूजीलैंड के दौरे पे इंडिया क्रिकेट टीम, तो अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीतता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। तो लगभग हमने सारा देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ये आपके लिए एग्जाम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट कर सकते हो आप, कहीं भी किसी से भी इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, कि ग्रीनलैंड का जो बर्फ़ है वो 4 गुना तेज़ी से पिघल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब रिवीजन करते हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर बात करेंगे, तो आप ये भी रहे, ठीक है। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं
सबसे पहले देखते हैं पाकवे कहाँ पे है। तो देखिए पाकवे है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गल्फ ऑफ मन्नार। जाफना क्या है, श्रीलंका का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना है, प्रधानमंत्री जो है रनिल विक्रमसिंघे है। इंडिया का मैप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये है मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, याद रखिएगा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो यूएसए और मैक्सिको के साथ में इधर है युकाटान चैनल, इसको बोलते हैं युकाटान प्रायद्वीप, इसको फ्लोरिडा प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। यहाँ पे देखो कैरिबियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक सागर है। तो ये भी एग्जाम देखो पूछा कैसे जा सकता है, आपसे पूछा गल्फ ऑफ मैक्सिको से कौन सा देश नहीं लगता है, एक ऐसे दे देगा पनामा सिटी देखोगे तो आप यहाँ पे है। तो इसलिए कह रहे हैं आपको मैप देखना है। बाकी ग्रेट लैक्स देखना जो यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें क्या है कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, और मिशिगन जो है जिसका बॉर्डर किससे नहीं लगता है, आपका कनाडा से नहीं लगता। तो पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ब्लैक सी की बात करें तो देखो टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ये 6 कंट्री लगती है। कौन कौन सी? टर्की लगती है ब्लैक सी से, जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है, रसिया का बॉर्डर लगता है, यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, रोमानिया का बॉर्डर लगता है, बुल्गारिया का बॉर्डर लगता है। आगे बढ़ते हैं। टर्की देखो, टर्की 8 देशों से घिरा हुआ। कौन सा? सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और ग्रीस। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं सुलू सी की, तो सुलू सी फिलीपींस और मलेशिया के बीच में है। सेल्बस सी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। जावा सी आप याद रखिए, जावा द्वीप और ब्रुनेई के बीच में है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, जो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। यहाँ सुंडा स्टेट है जो आपका जावा सी और इधर आपका इंडियन ओशन हो जाता है, और इधर सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। लगभग देखो हमने सारे डिस्कस कर लिया आपसे। आगे बढ़ते हैं। कांडला बात करें तो कांडला कहाँ पे है? कांडला गुजरात में है। ग्वादर पत्तन कहाँ पे है? ग्वादर आपका पाकिस्तान में। चाबहार और बंदर अब्बास है, इसको बंदर अब्बास बोलते हैं। ये कहाँ पे? ईरान में है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। कैस्पियन सागर से कौन कौन से देख सकते हैं? तो देखो रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आपको याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान की बॉर्डर नहीं लगती है। और तापी परियोजना की बात करें तो तापी परियोजना में तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। तो तापी परियोजना भी तापी गैस लाइन परियोजना है, तो वो भी आप याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है, इंडिया तक आएगी। उसके बाद बात करते हैं, देखो अफगानिस्तान से बॉर्डर किसका लगता है? तो मैंने कहा टूट से याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बाकी देखो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो ग्रीनलैंड जिसको हम डेनमार्क बोलते हैं, ठीक है। डेनमार्क की जो बॉर्डर लगता है, इधर स्वीडन से लगता है, इधर जर्मनी से लगता है, और बाल्टिक सागर से भी लगता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। स्वाजीलैंड की बात करें, देखो स्वाजीलैंड की राजधानी मवाबाने है, और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। ये लैंडलॉक कंट्री है। पाइका विद्रोह बात करें तो 1817 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा। बाकी सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, लंगर प्रथा स्थापित किया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमलाइन में रहे हैं पूरे, तो इसलिए आपको सबको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। गुरु नानक देव जी की सिख धर्म की स्थापना की, लंगर प्रथा इन्होंने शुरू की थी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? सिख धर्म का स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह ने औरंगजेब का सर कटवा दिया था। उसके बाद बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आरबीआई इसमें आता है। आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो स्थापना देखो 1 अप्रैल 1935 को थी, याद रखिएगा। कहाँ पे? कोलकाता में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया था। गवर्नर जो था इसका हेड होता है, वही नीतियों का निर्धारण करता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व इस पर हो गया था। पॉलिटी में बात करें तो आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने सकती है। 3 सत्र तो संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। नागालैंड की फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएसएलवी के 3 वेरिएंट याद रखिएगा। पीएसएलवी आपका 1750 तक ले जाता है, ये 2250 तक, और ये आपका 4000 तक, ठीक है। उसके बाद अग्नि 4 आपका याद रखिएगा। टेस्टिंग रेंज कितनी है इसकी, अभी रेंज कितना है। और अग्नि 5 जो है आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आपको याद रखिएगा। बैलिस्टिक मतलब होता है ज़मीन से ज़मीन पे मार करते हैं, उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ब्रिक, उसके बाद ब्रिक की बात करें तो ब्रिक्स का नाम पहले ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है, तब इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। 10वां समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप याद रखिएगा। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस में। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कार्य, शिक्षा, प्रगति, इन सब में फील्ड में काम करते हैं, तो आपको इसका उद्देश्य याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप रिवीजन एक बार करिएगा, ठीक है। एक दिन हम छोड़ के करेंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूनो पालमपुर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी जिम कार्बेट। उत्तर प्रदेश में बात करें दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा, गुजरात में गिर, बिहार में गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान।
इंपॉर्टेंट नेशनल डे की बात करें तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। 23 सितंबर को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से हम जानते हैं। सबरीमाला मंदिर की बात करें तो केरल में है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ, केरल पे है। किस भगवान का मंदिर था सबरीमाला में? अयप्पा भगवान का मंदिर है। त्रावणकोर देवास्वयं बोर्ड इसको देखता है। बीएसएनएल के ब्राह्मण वैष्णव मैरी कॉम है पंजाब में। शाहपुर कंडी डैम पर क्या बन रहा है? शाहपुर कंडी डैम बन रहा है कहाँ पे? रावी नदी पे। ड्रोन के 5 वेरिएंट है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं 36, S-400 रसिया से ले रहे हैं। असम पहला देश बना जो एनआरसी करा रहा है। बोगी बिल की बात करें देखो 4.9 किलोमीटर की है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल से सड़क पुल है। गवर्नमेंट स्कीम बात करें तो आयुष्मान भारत हमने लगभग सारा डिस्कस कर ही रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में इलाज करा सकते हो। 5 लाख रुपए तक का आपको बीमा कवच मिलेगा। हाउसिंग फॉर ऑल है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 2022 तक सबको घर प्रोवाइड कराना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन प्लीज़ यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो हमेशा की तरह लोगों दोस्तों खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।